नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां कर्मयोगी संस्था की मातृशक्ति प्रकोष्ठ द्वारा हरियाली तीज के भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसके साथ ही दिखाएंगे कि कैसे बदायूं में भैंस चराने गए युवक की रामगंगा में डूबने से हुई दर्दनाक मौत। आगे बात करेंगे रामगढ़ की, जहां सेरंगातू गाँव में हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में सारथी एक कर्मयोगी संस्था के मातृशक्ति प्रकोष्ठ द्वारा हरियाली तीज का भव्य कार्यक्रम रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुक्ता राजा, नगर विधायक पूजा सिंघल, प्रतिभा शर्मा, रूपाली गोयल, योगिता वार्ष्णेय एवं विशिष्ट अतिथि गिरीशा वार्ष्णेय, मोहिनी गुप्ता, स्वाति गुप्ता, ज्योति वार्ष्णेय, रविता वार्ष्णेय, शैल वार्ष्णेय कार्यक्रम में उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में सारथी बहनों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन नैन्सी वार्ष्णेय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नम्रता वार्ष्णेय, खुशबू वार्ष्णेय, शालिनी वार्ष्णेय, ललित मोहन नंदन, जय बाबू शर्मा, सचिन वार्ष्णेय, हृदेश वार्ष्णेय, मधुर वार्ष्णेय, विशाल वार्ष्णेय, आशीष गुप्ता, नवीन कुमार, प्रमोद कुमार, सुमित गुप्ता, पीयूष अग्रवाल, सीए, गिरीश वार्ष्णेय, नितिन वार्ष्णेय, पवन गुप्ता, यतेंद्र वार्ष्णेय तथा समस्त कार्यकारिणी उपस्थित रही। मैं कादरबाद से जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर मातृशक्ति को इकट्ठा किया गया है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर लगभग 200 मातृशक्ति आई। इन्होंने सभी ने मिलकर, किसी ने मल्हार गाई, किसी ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो किसी ने मल्हार के साथ साथ महावर प्रतियोगिता में भी भाग लिया। और सबसे अच्छी बात, सभी सखियों ने मिलकर बातचीत के साथ झूले का भी आनंद लिया। मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम तीज के लिए अति उत्तम है। महिलाएं आजकल कम निकलना बाहर हो गया है उनका, क्योंकि थोड़ी सी हिचक होती है उनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन साथ ही मातृकोष जो है वो एक ऐसी मतलब एक ऐसी दिशा प्रदान करता है या एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मदद करता है ताकि सभी महिलाएं अपने घर से बाहर निकले, एक तीज जैसे पावन उत्सव को सेलिब्रेट कर सकें। मेरा नाम नम्रता वार्ष्णेय, मनोज स्टील से सारथी संस्था के अध्यक्ष हूँ मैं। और ये कार्यक्रम तीजों के उपलक्ष्य में किया गया है। लगभग 200 करीब महिलाएं हैं, सभी ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें हमने काफ़ी प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिसमें महावर प्रतियोगिता है, हाउसी रखी है, काफ़ी सारे गेम्स रखे हैं और सभी लेडीज़ों ने काफ़ी एंजॉय किया है इस प्रतियोगिता में। और ये मैं ये चाहती हूँ कि पहले जो हम हरियाली तीजों का प्रोग्राम मनाते थे, अब हम उसी तरह से सभी को हरियाली तीजों का प्रोग्राम मनाते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ये कार्यक्रम ऐसे ही हमेशा चलता रहे। जैसे हमने झूला की प्रोग्राम रखा है, झूला भी झूली है लेडीज सब, और सभी ने खूब एंजॉय किया है इस कार्यक्रम में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री वार्ष्णेय कल्याण समिति का हरियाली तीज महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय ने श्री अक्रूर जी महाराज के चित्र पर माला अर्पित करते हुए और उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति इति वार्ष्णेय और रीना वार्ष्णेय ने गणेश वंदना की, फिर सरस्वती वंदना मंजू टीआई द्वारा प्रस्तुत की गई। उसके बाद सभी बहनों ने सावन के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए और कुछ बहनों ने मल्हार भी सुनाए और खूब आनंद किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मला कांता पत्नी कालीचरण वार्ष्णेय मौजूद रहीं। साथ ही तीज मल्लिका के रूप में स्वदेश वार्ष्णेय चुनी गईं। इसके साथ ही काफी सारे गेम भी खेले गए, जैसे तमोला, कुर्सी दौड़ आदि। संगठन की संस्थापिका अध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय ने संगठन को विस्तार देने के लिए सभी बहनों से आह्वान किया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सावन के महीने में सभी सुहागिन बहनें हरियाली तीज का कार्यक्रम करती हैं। उसी के तत्वावधान में श्री वार्ष्णेय महिला कल्याण समिति के द्वारा आज हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि सभी बहनें हरियाली तीज के अवसर पर सभी हरे परिधानों में आई हैं। यहाँ गीत संगीत का कार्यक्रम है
क्योंकि हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ स्पीच देने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। लेकिन महिला होने के नाते, चूँकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी कार्यक्रम हरियाली तीज का व्रत भी रखती हूँ। हरियाली तीज की तरह, बहनों की तरह, सभी बहनों की तरह मैं भी सस्ती संवरती हूँ और त्यौहार करती हूँ। तो इसी के चलते हमारी राष्ट्रीय महिला कल्याण समिति हर वर्ष, प्रतिवर्ष समय के हिसाब से हर कार्यक्रम करती रहती है। इसी के लिए आज सावन के महीने में हरियाली तीज का कार्यक्रम रखा गया है और सभी बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, जिसके मन में जो भी आ रहा है, जिस भी गाने पर नृत्य करने का मन हो रहा है, वे सभी इस कार्यक्रम को कर रही हैं और नृत्य भी कर रही हैं, गाने भी गा रही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले हमारे हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। पूरी दुनिया ने इसको देखा है। अपने भारत के अलावा और भी देशों ने चंद्रमा पर पहुंचने की बहुत कोशिश की। कल भी मैं टीवी पर देख रही थी तो कई देशों के जो यान वहां तक गए थे वो बीच में क्रैश हुए, चंद्रमा पे जाते जाते भी क्रैश हुए और चंद्रमा पर भी क्रैश हुए। लेकिन ये पहला ऐसा सफल हमारे भारत का नाम रोशन जो हुआ है, चंद्रमा पर पहला जो यान हमारा भारतवर्ष का पहुंचा है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में आज तक तो फैला था। जिस दिन से मोदी जी यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, बनने के बाद कई ऐसे भी काम हुए हैं जिससे उनके आने से पहले सारे देश डर रहे थे। जिस देश में के राष्ट्रपति, महामंत्री, जो भी और देशों के हुए राष्ट्रपति वगैरह, वो सभी मोदी जी के आने से डर रहे थे। वो आज हमारा मुकाम सफल हुआ। हमें बड़ा गर्व है कि हमने अपने देश का एक नायक ऐसा चुना है जो हम हिंदुत्व के लिए वो लड़ता है और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन, पूरे विश्व में रोशन किया है। मैं इसी के लिए साधुवाद देती हूँ सभी बहनों को भी। सभी बहनें इसके ही हर्षोल्लास में भी बहुत खुश हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं कि हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में फैला है और अब भारत के कभी भी किसी के आगे झुकेगा नहीं। हमेशा भारत, कहते हैं ना कि जो बाप है वो बाप ही रहता है, बेटा चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन बाप ही रहता है। बस यही मेरी पूरे भारत वासियों को, मेरे अलीगढ़ वासियों को, मेरी सभी बहनों को, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे देश का रक्षक जब इतना मजबूत है तो हम महिलाएं भी कहीं किसी से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां भैंस चराने गए एक युवक की रामगंगा में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हररामपुर का है, जहां पर भैंस चराने गए युवक की रामगंगा में डूबने से मौत हो गई। युवक की डूबने की सूचना पाकर परिवार में मातम छा गया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि युवक सुबह भैंस चराने गया था। जब वो भैंस चराकर घर वापस लौट रहा था तभी भैंस की पूंछ पकड़कर गंगा पार कर रहा था। तभी भैंस की पूंछ छूटने के कारण युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतक 19 वर्षीय सचिन 4 भाई थे। सचिन अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वहीं सूचना पाकर हजरतपुर कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक की मृत्यु से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? परब सिंह। हैं? परब सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई थी? कैसे घटना हुई है? ये घटना हुई सर, सुबह गाय चराने के लिए भैंस लेके गया था। हाँ। और उधर से घर के आते समय अच्छा, वापस लौट रहा था। भैंस की पूंछ पकड़ कर तैरना चाह, तैर नहीं पाया, पूंछ छूट गई। अच्छा। तभी अचानक मतलब कै बजे घटना है? 5 बजे। पानी कम था, शाम के वक्त 5 बजे। अच्छा, क्या नाम था इस लड़के का? सचिन। पिताजी का नाम? धूप सिंह। उम्र कितनी है इसकी? 19 वर्ष। शादीशुदा है?
नहीं, शादीशुदा नहीं। अच्छा, और कितने भाई हैं ये? ये 4 भाई थे, तीन रह गए। कौन से नंबर का है ये? दूसरे नंबर का। अच्छा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के जनकपुर से है, जहां आदिवासी हितों में काम करने की सरकार के लाख दावों की पोल उस समय खुलती हुई नजर आई जब पड़ोसी राज्य झारखंड के विधायक कोचे मुंडा स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ भरतपुर सोनहत विधानसभा के बड़वाही आदिवासी कन्या छात्रावास में आदिवासी छात्रों की स्थिति देखने पहुंचे। छात्रावास में आदिवासी छात्रों की थाली में चावल दाल देख उन्होंने पूछा कि आपको खाने में क्या मिलता है, तो बच्चों ने बताया कि सिर्फ चावल दाल ही खाने को मिलता है। उल्लेखनीय है कि भरतपुर सोनहत विधानसभा आदिवासी बहुलता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदिवासी समाज के गुलाब कमरो करते हैं। स्थानीय विधायक की नाक के नीचे आदिवासी विद्यार्थियों के खाने में लापरवाही कहीं न कहीं उनके दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आदिवासी हितों में काम करने की बात करने वाले विधायक गुलाब कमरो चाहे लाख दावे करते रहें, लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्या नाम है बेटा? रीना सिंह। हाँ, कहाँ रहती हो तुम अभी? कन्या संबड़वाही में। क्या अभी क्या खाना बना है? दाल और चावल। सब्जी बना है? अच्छा, और रोज सब्जी मिलता है? नहीं मिलता ना? क्या क्या मिलता है? दाल और चावल बस? और कुछ मीठा उठा कभी नहीं बनाते? अच्छा, और क्या क्या देते हैं यहाँ? और बताओ क्या क्या देते हैं? डरने की जरूरत नहीं है, बताओ बताओ। जब बोलोगी ना तब फिर सब कुछ मिलेगा। हाँ बताओ क्या क्या नहीं, क्या क्या मिलता है? नहीं मिलता, बस रोज रोज दाल चावल बस देते ना, और मीठा कभी नहीं देते। और पापड़ सलाद रोटी, और नाश्ता में क्या मिलता है? कुछ नहीं देते हैं। और ये दाल चावल कई बार देते हैं? बस 2 बार कुल? 3 बार नहीं देते? जनकपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां जिले के गोला प्रखंड सेरंगातु गांव में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। ये देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि कई दिनों से हाथी का झुंड गोला के जंगलों में आया हुआ है और बीते दिवस हाथी ने एक महिला को भी कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं, परंतु आज हाथियों के झुंड से हाथी का एक बच्चा बिछड़कर कुएं में गिर गया, जिसको देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। रामगढ़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।